नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के द्वारा श्रीमती शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में इंटरिम सरकार का गठन इस हफ्ते की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर रही। प्रोफेसर यूनुस फुल ब्राइट स्कॉलर हैं और इकोनॉमिक्स में पीएचडी होने के साथ साथ प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर साहब के शपथ ग्रहण से भारतीय अकादमिया में खास उत्साह देखने को मिला है। बातचीत के दौरान अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त रखते हुए एक बड़े विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ने भारत के $15 ट्रिलियन इकोनॉमी की प्रशंसा से समय निकालकर दूरदर्शन के संवाददाता को बताया कि अब वे इंटरव्यू के दौरान भारत के SC ST OBC कैंडिडेट्स को नॉट फाउंड सूटेबल अर्थात NFS करने के षड्यंत्र से ऊपर उठकर पड़ोसी मुल्कों में भी अपने जाति का वर्चस्व बनाए रखने के सपने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। समारोह के दौरान प्रोफेसर यूनुस ने बांग्लादेश में इस कठिन समय के दौरान कट्टरपंथी ताकतों द्वारा हिंदू एवं दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की है और कहा है कि अगर यही करना है तो उनकी कोई जरूरत नहीं और वह सरकार में शामिल नहीं होंगे। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे प्रधान सेवक ने बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए तुरंत उन्हें फोन लगाकर यह बताने की कोशिश की कि सफल सरकार चलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रांसपेरेंसी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती और अल्पसंख्यकों का प्रयोग सिर्फ चुनाव के दौरान करना होता है। परंतु नए बांग्लादेश का गठन करने में लगे प्रोफेसर यूनुस को उनका फोन रिसीव करने का समय शायद नहीं मिला। प्रोफेसर यूनुस अगस्त महीने की मन की बात सुनकर संदेश प्राप्त करेंगे, ऐसा प्रधान सेवक के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई है। अब खबरें खेल जगत से। पेरिस में चल रहे ओलंपिक्स में भारत के भक्त प्रदेश के निवासी एवं उनके प्रभु नरों में इंद्र को एक साथ विनेश फोगाट के सेमीफाइनल में प्रवेश पर खुशी और फिर डिस्क्वालिफिकेशन पर असली चेहरा दिखाने की स्पीड के लिए स्वर्ण पदक से नवाजा जा रहा है। इसी के साथ भारत की मेडल टैली बेशर्मी ओलंपिक्स में सबसे ऊपर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि प्रभु नरों में इंद्र के सांत्वना ट्वीट की स्पीड इतनी तेज थी कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अरशद नदीम प्रभावित होकर 92.97 मीटर्स का भाला फेंक आए। सूत्रों के अनुसार नदीम ने ओलंपिक की ट्रेनिंग, भारत के प्रधान फेंकू के समस्त चुनावी भाषण, संसद के अंदर कहे हुए झूठ और ANI के साथ हुए इंटरव्यूज देखकर की, जिनका उन्हें आज परिणाम प्राप्त हुआ। रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को बधाई दी और उनकी मां ने उन्हें अपना ही बेटा बताया। इस प्रकार की खेल भावना और प्रतिस्पर्धी के प्रति सम्मान देखकर भारत के क्रिकेट प्रेमियों में मानसिक शॉर्ट सर्किट की खबरें आ रही हैं। इलाज के लिए उन्हें 1 डोज IPL और 2 डोज बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है का बताया गया है। बेशर्मी ओलंपिक्स में भारत का एक और स्वर्ण पदक पक्का होता नजर आ रहा है। खेल सुविधाओं अर्थात स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के उत्थान के नाम पर जनता का 608 करोड़ रुपया निगलकर सबसे बड़ी डकार लगाने वाले कंपटीशन में गुजरात के खेल मंत्रालय के अधिकारी जल्द ही बेशर्मी ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक पर अपना नाम लिखवा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के 503 करोड़ के डकार का इंतजार हो रहा है। हम आपको इस विषय में जानकारी देते रहेंगे। बहरहाल रातों रात ओलंपिक्स रेसलिंग के रूल्स और रेगुलेशंस के जानकारों की लहलहाई खेती की भी जांच राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा की जा रही है, ताकि उसी तकनीक का इस्तेमाल खाद्य सामग्री के उपज के लिए कर देश के भुखमरी की समस्या का भी निदान किया जा सके। अंत में एक जरूरी सूचना। असम में गुवाहाटी शहर पिछले दिनों बाढ़ की चपेट में रहा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बढ़ते पानी पर और भी कड़ा लव जिहाद कानून फेंककर पानी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर असफल रहे। गुवाहाटी को फ्लाईओवर सिटी बनाने का सपना देखने वाले और हर सपने को फेसबुक लाइव के द्वारा जनता के साथ साझा करने वाले नरेंद्र मोदी लाइट फिलहाल स्थिति से गायब है। शर्मा का कद 5 फुट 7 इंच, रंग भगवा बताते लेकिन गेहुआ है, मुंह में राम, बगल में छुरी है और बिस्किट से एलर्जी है। सूचना मिलने पर संपर्क करें। गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली 110002। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।